Hello students, myself Dr. Vandana Mishra. Today I will teach you modifications of hyphal structures जो कि BSc फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है. सो लेट्स बी स्टार्ट. सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि फंजाई की प्लांट बॉडी कैसी होती है. तो मैंने पहले भी बताया है कि जो फंजाई होता है फंजाई जो है वो लोअर प्लांट किंगडम का मेंबर है और मोस्टली यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर इसकी प्लांट बॉडी होती है. तो कुछ फंजाई जो कि यूनिसेलुलर तो होती है लेकिन जब एक साथ इकट्ठा होती है तो वो मल्टीसेलुलर लगती हैं और इनकी प्लांट बॉडी को थैलस कहा जाता है. जो थैलस होता है वो माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है जिसको मैंने पहले भी बताया था हाइफी कहते हैं. और ये जो फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है ये वाइट दिख रहा है. ये आप देखिए ये फंजाई का जो जाल है इस पे जो ये थ्रेड दिख रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि इसी के जुड़ने से एक साथ इकट्ठे होने से थैलस का मॉडिफिकेशन होता है, मतलब थैलस बनता है. क्लियर. तो जो हाइफी होता है वो होती कैसी संरचना है, ट्रांसपेरेंट और ट्यूबुलर फिलामेंटस जिसको कह सकते हो, और फंगल वॉल जो किनारे होती है उसकी फंगल वॉल वो बहुत ही थिन होती है जो कि फंगल सेलुलोज की बनी होती है और इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है या प्रोटोप्लाज्म जिसको कह सकते हो. और प्रोटोप्लाज्म अलग अलग मतलब थिकनिंग पर घटता बढ़ता रहता है. जैसे सपोज करिए यहाँ पर ये हाइफी ठीक है तो यहाँ पर ज़्यादा होगा प्रोटोप्लाज्म उसकी मात्रा, और यहाँ पर हल्का है मतलब पतला है उसका स्ट्रक्चर तो यहाँ पर उसकी मात्रा कम होगी. इसके साथ साथ उस प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियाई और एक वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है. तो ये तो मैंने बताया कि प्लांट बॉडी मीन्स उसका थैलस किस तरह से होता है. अब कुछ जो प्लांट बॉडी होती है उसको माइसीलियम कहते हैं. जो वो हाइफी हैं वो इकट्ठा होके माइसीलियम बना लेते हैं. जैसा कि यहाँ मैंने बताया भी है कि माइसीलियम क्या है, a mass of more or less loosely interwoven hyphae constituting the vegetative body of most of the true fungi. मोस्टली जो ट्रू फंजाई होती हैं उनकी वेजिटेटिव बॉडी इंटरवोवन हाइफी के एक साथ मिलकर माइसीलियम कहा जाता है. अब ये माइसीलियम भी दो तरह का होता है, एक होता है इंटरसेलुलर माइसीलियम, एक इंट्रासेलुलर माइसीलियम. तो जो इंटरसेलुलर माइसीलियम होता है उसमें क्या होता है, जो माइसीलियम का थ्रेड है यानी हाइफी है वो सेल्स के अंदर की ओर ग्रो करे. और जो इंट्रासेलुलर माइसीलियम होता है इसमें ये देखिए ये जो इंटरसेलुलर माइसीलियम है यही आगे जाकर इंट्रासेलुलर माइसीलियम में भी चेंज हो जाता है. देखिए ये एप्रेसोरियम बन गया, इससे फिर आगे जाकर ये बन जाएगा इंट्रासेलुलर माइसीलियम. क्लियर. अब हम लोग हाइफी के बारे में और अच्छे से जानकारी करते हैं कि जो हाइफी होता है वो क्या होता है. The protoplasm in the hyphae of most filamentous fungi is interrupted at regular intervals by partition or cross walls that divide each hyphae into compartment or cells. These walls are called septa. तो जो ये फंजाई में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है हाइफी. क्लियर. अब इस हाइफी पर कभी तो सेप्टा पाए जाते हैं और कभी नहीं सेप्टा पाए जाते. जब सेप्टा नहीं पाए जाते हैं तो वो असेप्टेड हाइफी कहलाता है और जब सेप्टा पाए जाते हैं तो सेप्टेड हाइफी कहलाता है. तो जो सिंपल फंजाई होते हैं
उनमें इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, मीन्स विदाउट सेप्टा, बस सेल वॉल है, न्यूक्लियाई है, वैक्यूल। तो ये कहलाता है नॉन सेप्टेड या असेप्टेड हाइफा। और जब आ रही हो, ये देखिए माइन्यूट सा पोर दिख रहा है। ये पोर क्या करता है, जो प्रोटोप्लाज्म यहाँ से ये वाली सेल में ट्रांसफ़र होना है, तो ये प्रोसेस क्या किससे होगी, ये पोर के द्वारा ही ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फंजाई में पाया जाता है। अब हाइफी के बाद ये देखिए, ये मैंने सेल स्ट्रक्चर आपको दिखाया है कि फंजाई का अगर हाइफी का एक सेक्शन काट कर देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियाई भी होता है, न्यूक्लियाई में देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है, अच्छा दूसरी बात, इस पे जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स फॉर्म में होता है। जो इसकी ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सॉरी, ये किसकी, फंगल सेलुलोज की बनी होती है, पहले भी बताया फिर से बता रही हूँ। तो इस तरह से ये जो फंगल सेल स्ट्रक्चर है। अब आती है बात कि जो ये हाइफी होती है, ये कुछ फंजाई ऐसी हैं जिनमें ये हाइफी मॉडिफाइड हो जाती है। तो जो ये फंगल हाइफी होता है, इस पे कुछ मॉडिफिकेशन भी हो जाता है समय समय पर, तो उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला तो होता है प्लेक्टिन काइमा टाइप का मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो हायर फॉर्म्स माइसीलियम हैं, उनकी लाइफ साइकिल में कुछ स्टेजेस ऐसी भी आती है जबकि इनके जो हाइफी टिश्यूज़ हैं वो कॉम्पैक्टली मिलकर एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बट तो उसको कहते हैं प्लेक्टिन काइमा। अब ये प्लेक्टिन काइमा भी अपने इस हाइफी के फ्यूज़न के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का होता है। पहला तो प्रोजेन काइमा, पहला है प्रोजेन काइमा, दूसरा है स्यूडोपैरेन काइमा। तो प्रोजेन काइमा कौन सा हाइफी होता है, जबकि हाइफी आर लूज अंतर जो उनमें इंटरवोवेन होगी, किनमें, हाइफी में, वो कैसी होगी, एक दूसरे के समानांतर। और लॉन्गिट्यूडनली जो ये हाइफी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो वो अपनी पहचान नहीं खोंगे, वो वैसे ही शो भी होंगे कि ये सिंगल हाइफी है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है प्रोजेन काइमा। बट जो वो मिक्स होकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर लगेगा। अब दूसरा ये होता है स्यूडोपैरेन काइमा। तो जो प्रोजेन काइमा है ये मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग स्यूडोपैरेन काइमा की बात करते हैं। तो स्यूडोपैरेन काइमा में क्या होता है, हाइफी जो होती है वो क्लोजली पैक्ड होती है, मीन्स बहुत ही पास पास जुड़ी होती है। और पास पास जुड़े होने के कारण क्या होता है, उनकी जो हाइफी की अपनी आइडेंटिटी है वो समाप्त हो जाती है। मीन्स फिर ये नहीं शो होगा कि ये हाइफी हैं। और बहुत सारी हाइफी मिलकर जो हाइफी के थ्रेड्स हैं वो मिलकर एक टिश्यूज़ बना लेंगे और उसमें सेल्स कैसी दिखेगी, आइसोडायमेट्रिक, मीन्स एक समान डायमीटर की। और टिश्यूज़ जो हैं वो पैरेनकाइमा में जैसा स्ट्रक्चर होता है, पैरेनकाइमा की सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से होता है, फिर वो बगल में, फिर ये, तो इस तरह से क्या होती है, सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। तो इसको कहते हैं कि पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमेटस, स्यूडोपैरेनकाइमा। तो इस तरह से प्लेक्टिनकाइमा हाइफी के 2 टाइप्स मैंने आपको क्लियर किए, प्रोजेनकाइमा और
स्यूडो पैरेन्काइमा। अगर हम क्रॉस सेक्शन काटेंगे हायर प्लांट्स का तो उस पर जैसे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ दिखते हैं, सेम वैसे ही इस फंजाई का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर देखेगा। देखिए अब मैं डायग्राम से क्लियर, प्रोजेनकाइमा में देखिए एक एक हाइफी क्लियर दिख रहा है कि ये आपस में जुड़े, बट स्यूडो पैरेन्काइमा में क्या है, ये हम लोगों ने टीएस काट कर देखा है, इस पे क्या है बिल्कुल उनकी वॉल्स आपस में कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, मतलब जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैसी लगती है जैसे कि पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर उस तरह से लगती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्लेक्टेनकाइमा। प्लेक्टेनकाइमा में जो और भी टाइप बने वो हैं स्ट्रोमा एंड स्क्लेरोटियम। तो जैसे स्ट्रोमा में देखिए, स्ट्रोमा में क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है या जो पैड लाइक कॉम्पैक्ट सोमेटिक स्ट्रक्चर है, मीन्स हाइफी ने जो मिलकर एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर बनाया, तो उस पर क्या होता है कि जो क्या मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं फ्रक्टिफिकेशन के, वो इसी के ऊपर ही फॉर्म्ड होते हैं और इसको फिर स्ट्रोमा कहा जाता है। आप इसको भी कह सकते हो प्लेक्टेनकाइमा। तो इस तरह का कहलाता है स्ट्रोमा। और स्क्लेरोटियम में क्या होता है, स्क्लेरोटियम में आपका जो फंजाई का हाइफी होता है वो कॉम्पैक्ट ग्लोबोज स्ट्रक्चर बनाता है, बीस गोल गोल स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि एग्रीगेशन बीस जुड़ने से, हाइफी के जुड़ने से बनता है और ये काफ़ी लंबे समय के लिए सरवाइव कर सकता है और कभी कभी ये बहुत सालों तक बना रह सकता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन रहा है और ये कहलाती है फंगस की रेस्टिंग स्टेज, जब इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। और ये क्या करता है, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इस पे रिजर्व फूड भी कलेक्ट होकर रहता है। तो स्क्लेरोटियम में जैसे कि यहाँ पर भी मैंने जो बताया है वो ये देखिए, इस तरह से ये फूल गया है स्ट्रक्चर, ये फूला हुआ पोर्शन है। तो ये क्या होता है कि इस तरह से ये स्ट्रक्चर फूल जाता है, मीन्स स्यूडो पैरेन्काइमा जैसा स्ट्रक्चर आप कह सकते हो। जैसे कि स्यूडो पैरेन्काइमा में मैंने बताया था अभी कि जो हाइफी होती है वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो यहाँ पर भी ये देखिए फूल गया स्ट्रक्चर, तो हाइफी तो कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। और जब होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो इस तरह की फंजाई में वो अपने को स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइफल ट्रैप्स की, कि हाइफल ट्रैप्स क्या होते हैं। जो फंजाई होती हैं कौन सी, प्रीडेसियस फंजाई, इनको हाइफल ट्रैप्स को स्नेयर्स भी बोला जाता है। तो ये क्या करती है, जो प्रीडेसियस फंजाई होती हैं, ये हाइफी के देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये लूप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इन्हीं को हाइपर ट्रैप्स भी कहा जाता है। और ये हाइपर ट्रैप्स क्या करते हैं, निमेटोड्स को पकड़ने का कार्य करते हैं। देखिए ये यहाँ पर निमेटोड्स को कैप्चर किए हुए हैं। तो ये इस तरह से, और फिर क्या करेंगे, ये इनसे सारा न्यूट्रिशन ले लेंगे जो कि इनको भोजन के लिए ज़रूरी है, और इस तरह से ये अपनी और लाइफ आगे स्पेंड करेंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका मॉडिफिकेशन फंजाई में राइजोमॉर्फ, कि राइजोमॉर्फ क्या होता है। जो ये राइजोमॉर्फ होता है
ये एक थिक स्ट्रैंड होता है, कैसा, रूट लाइक, जैसे रूट्स होती हैं सेम वैसा ही होता है। सोमेटिक हाइफी का जो जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनता है वो ये देखिए यहाँ पर, ये आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये किस तरह का है, ये यहाँ और इस पे क्लियर है। ये देखिए जैसे रूट के थ्रेड होते हैं सेम वैसे ही रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इस हाइफी में क्या होता है, इस तरह का जब हाइफी का मॉडिफिकेशन होता है, इसमें जो हाइफी की खुद की आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाती है, मीन्स वो नहीं उसकी दिखाई देती कि हाइफी है, बट वो एक होल मास, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली ही एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। और मोस्टली जो ये माना भी जाता है कि जो राइजोमॉर्फ है वो इन्फेक्शन करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा रखता है कंपैरिजन टू सिंगल हाइफी के। सिंगल हाइफी जितना इन्फेक्शन करेगा उससे ज़्यादा राइजोमॉर्फ जो कि कंबाइंड फॉर्म में है। एग्रीगेशन मीन्स होता है एक साथ समूह में जुड़ना, क्लियर। तो जो एग्रीगेट फॉर्म में है तो वो हाइफी ज़्यादा क्या कहते हैं इन्फेक्शन करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं में आप देखिए ये जो फंगल हाइफी है इस पे एप्रेसोरिया में आप देखिए ये जैसा कि जर्म ट्यूब के पास जो फूला हुआ भाग होता है वो कहलाता है एप्रेसोरियम, और ये मोस्टली पैरासिटिक फंगस में पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो एप्रेसोरियम से ये देखिए जैसे हाइफी निकला तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है। तो ये इन्फेक्शन बड़ी ही तीव्र गति से करता है, और इस तरह का आपको रस्ट में और पाउडरी मिल्ड्यू वाला जो क्या कहते हैं इन्फेक्शन है उसमें आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया पे देखिए एक सेकेंड, हाँ हॉस्टोरिया पे देखिए किस तरह का है। इसमें ये जो फंगल हाइफी है फंगस पे इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, और वो क्या करता है जो होस्ट होता है उसके इंट्रासेलुलर सेल से स्ट्रक्चर से मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है फूड मटेरियल, क्लियर। अब जिसके कारण क्या होता है कि फूल जाता है, नॉब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसमें फूलने से। और ये क्या हॉस्टोरिया क्या करता है, शकिंग का काम, मीन्स शक करना, खींचना किसी चीज़ को। तो ये फंगल हाइफी का इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंगस में मोस्टली पाया जाता है। जैसे एल्बुगो में ही आप देखिए अगर उसका स्ट्रक्चर देखिए तो क्या होता है कि होस्ट में ये हॉस्टोरिया ऐसे पेनिट्रेट कर जाता है, बीच घुस कर और उसके अंदर का सारा मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप कह सकते हो कि ये शकिंग का काम करता है, खींचने का, क्लियर। जैसे कि हम लोग जूस पीते हैं तब एक पाइप से शक करते हैं तो क्या होता है, जो बॉटल में या सैसे में जो जूस होता है वो हम लोग पाइप द्वारा शक कर लेते हैं। तो इसी तरह इसमें वो जो पाइप का काम है वो हॉस्टोरिया ही करता है, वो फूल जाता है, फूल कर उससे अटैच हो जाता है और फिर उसका पूरा मटेरियल शक कर लेता है, खींच लेता है, जो कि उसके भोजन के काम आता है। तो इस तरह से ये मैंने आपको सारे जितने भी फॉर्म थे मॉडिफिकेशन फंजाई के वो मैंने आपको क्लियर किए।